देखा हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अनुपात और समानुपात, जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर नंबर सिस्टम। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यू चैप्टर क्या है और उसकी सबसे पहले हम लोग पढ़ जानेंगे कि उसकी रूपरेखा क्या है। जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति। अब देखो इधर, तो नंबर सिस्टम में हम लोग बात करें टोटल कुल संख्याएं कितनी होती हैं। जैसे संख्याएं अगर देखें हम लोग, संख्याएं जो है 1 2 3 ऐसे लेकर के 9 तक, उसमें उसके बाद में जीरो की खोज होगी, तो लास्ट में क्या होगा, जीरो को शामिल कर लिया गया। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग अब जानेंगे कि संख्याएं कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें होल नंबर। क्या इसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, या इंग्लिश में बोलेंगे तो नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर वह नंबर होते हैं जैसे कि हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही हम लोग इनफाइनाइट तक लिखते जाएंगे। कितने, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या कहलाएंगी, ये हमारी जितनी संख्याएं होंगी वो संख्या क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर। तो यही इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। तो उसके बाद में अगर नंबर सेकंड की बात करें, उसके बाद में अगर हम उसको इसमें जीरो को भी शामिल कर लें जैसे कि, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते पूर्ण संख्याएं। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल हो जाएगा, जीरो को भी हम लोग शामिल कर लेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही डाट डाट करते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारी पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट सम संख्याएं। क्या, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं का मतलब क्या होता है, इवन नंबर। क्या होता है, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, देखो तो इवन नंबर की बात करें तो सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से डिवाइड हुई हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14, तो यानी सारी 2 से डिवाइड हो रही है। तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या, यानी 2 से जो विभाजित हो जाएंगे। उसके बाद में अगली बात करें हम विषम संख्या। क्या, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होंगी, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मीन्स क्या होता है, जैसे 1 है 2 है, सॉरी 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाएंगी, वो हमारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब अगले नंबर की बात करें तो इसको बोलते हैं हम लोग जैसे कि अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं को हम लोग अगर बोले तो उसको प्राइम नंबर भी क्या बोलते हैं, इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हम लोग यानी वह सभी प्राकृत संख्याएं जो क्या हो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे कि 1 है 5 है 7 है, विभाजित नहीं हो, वो क्या हो जाएंगी वो, या हम लोग सॉरी ये तो हो जाएंगे हमारी कौन सी विषम संख्या है, इसको हम लोग हाँ अगली मैंने बताई है आपको अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखो अभाज्य संख्याएं क्या है, तो अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होंगी जो क्या होंगी, एक से बड़ी। क्या होगी, एक से बड़ी ये संख्याएं जो एक या
अपने से, यानी एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, वो क्या कहलाएंगी? वह संख्याएं जो है अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये क्या है? ये सारी हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7 ये क्या? देखो अपने से छोड़कर, क्या है? एक और अपने से छोड़कर, तो किससे? एक जैसे क्या है? अपने से 3 से ही है, और उसके बाद में एक से छोड़कर 5, 7, तो ये ऐसे नंबर्स क्या बोले हो जाएंगे? ये सारे नंबर अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। उसके बाद में अगला हम बात करें भाज्य संख्याएं। तो देखो भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं, अब देखो भाज्य संख्याएं क्या है? इसमें मैंने बताया आपको वह संख्या जो क्या हो? एक या अपने से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। उसके बाद में अब भाज्य संख्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो देखो भाज्य संख्याओं इसमें क्या होगा? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो उसमें क्या हो? उसमें कहलाते हैं एक या अपने को छोड़कर, क्या कहलाएंगे? एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो। एक या क्या है? अपने से छोड़कर किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो। जैसे कि हम लोग कहते हैं 4 है, 6 है, 8 है, उसके बाद में 10 है, 12 है, 14 है। तो ये ऐसी संख्या है, कह रहा है कि एक या अपने से छोड़कर किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो, तो क्या कहलाएंगी? वो हमारी हो जाएगी भाज्य संख्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी 1, 2, 3, 4 जहां तक हम लोग काउंट करते चले जाएंगे, उसका कोई निश्चित एक क्रम नहीं होगा। निश्चित मतलब एक लास्ट नंबर नहीं होगा, तो क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद में पूर्ण संख्या क्या होगी? होल नंबर, जो यानी इसमें केवल जीरो हो, अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए और लास्ट तक ऐसे काउंट करते चले जाए, तो क्या संख्या आ जाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। अगला नेक्स्ट नंबर की बात करें सम संख्या। तो सम संख्या क्या है? इवन नंबर, जो क्या हो? यानी 2 से विभाजित हो जाए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करते चले जाएंगे। उसके बाद विषम संख्या क्या हो? जो 2 से विभाजित ना हो। उसके बाद अभाज्य संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, जो क्या हो? एक यानी और अपने को छोड़कर, क्या है? एक और अपने से को छोड़कर, यानी एक नंबर यानी एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो क्या कहलाएंगी? वो हमारी हो जाएंगी अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करें भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब इसमें भाज्य संख्याएं क्या होगी? यानी जो एक और अपने को क्या है? छोड़कर किसी अन्य संख्या से या किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो। क्या है? किसी एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अवश्य विभाजित हो, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएंगी भाज्य संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? वो हमारी भाज्य संख्या कहलाएंगी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट संख्याओं की बात करें तो ऐसे ही कुछ और संख्याएं हैं। तो इन्हीं संख्याओं के आधार पर हम लोग जो है आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो इनका जो है आगे बहुत ही काम आने वाला है। देखो अगली देखो परिमेय संख्या। अब क्या होती है? इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो देखो परिमेय संख्या जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? ये m/n या हम लोग p/q कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कोई भी फ्रैक्शन में क्या हो? वह कैसी हो? फ्रैक्शन में। तो देखो और एक बात इसमें लोगों को ध्यान रखना है कि m/n है, तो n =
नॉट जीरो, यानी n जो हमारा है कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे कि मान लो लिखा है 1/0, तो ये वाला नंबर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या है, ये हमारी क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे मान लो कहते हैं हम लोग 2/3, 3/4 या 5/4 या 0/5। हाँ, जीरो ऊपर तो हो सकता है, लेकिन नीचे जो है जिसका जो n है या q है, या कह सकते हैं हम लोग q = नॉट जीरो, तो ये भी क्या है, ये हमारी जो है ये तब जो क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, ये परिमेय संख्या, यानी वह संख्या है जो क्या हो m/n के फॉर्म में लिखी जा सके। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग या हम लोग ऐसे जरूरी नहीं है कि किसी फॉर्म में हो, जैसे 0 है, या हम लोग ऐसे 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। ये संख्याएं भी सारी क्या हो जाएंगी, ये भी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। उसके बाद में अब हम लोग बात करें अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो देखो अपरिमेय संख्याएं इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इसमें क्या है, इसमें मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि जिस वे संख्या जिनका रूट के जो बाहर नहीं निकलती हैं, क्या है, वे संख्या जिनका जो लोग हैं हम लोग उसका स्क्वायर नहीं कर सकते हैं या वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो √3, √5, √7, तो ये संख्याएं जो, अब जैसे मान लो कहते हैं कि जैसे √4 कहते हैं, तो ये क्या परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये नहीं है परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि रूट के बाहर आ जाएगी, इसका 2 आ जाएगा, तो 2 क्या है, मैंने बताया था, यहाँ से 2 लिख दो, तो ये क्या है, परिमेय संख्या आ जाएगी। तो यानी वह संख्या है जो जिनका स्क्वायर नहीं निकलता है, इनका वर्ग नहीं निकलता है, जो अंडर रूट के अंदर ही रहती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो सारी संख्या है। या हम लोग कह सकते हैं ऐसे, जैसे मान लो लिख दिया 4/√5, इसका भी क्या होगा, ये बाहर आएगा नहीं आएगा, तो इसको भी, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो अगला हम लोग बात करें, अगर फिर हम लोग अगर बात करें, हाँ, तो ये सारी संख्याएं हम लोगों को देखा कि ये परिमेय संख्याएं हो गई, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, उसके बाद में कंपोजिट नंबर, फिर उसके बाद में भाज्य संख्या है, उसके बाद में सम संख्या है, विषम संख्या है, और इसको पूर्ण संख्या है जिसको होल नंबर बोलते हैं हम लोग, या इसको प्राकृतिक संख्या है जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये संख्याओं को हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी के आधार पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो देखेंगे हम लोग क्या संख्याएं क्या होती हैं। और हम लोगों ने जो 9th 10th में आपने पढ़ा होगा कि 9th 10th में आपने पढ़ा होगा क्या कि संख्याएं जो है या कोई संख्या जैसे है तो उसको संख्या को हम लोग जैसे मान के लगाते हैं, लेट करके लगाते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें संख्याओं को मानना पड़ता है। तो x y z उसमें कुछ भी मान सकते हैं। और जैसे कि हम लोग एक अगर कोई संख्या ले लें, जैसे कि मान लो 67 लिखा है, ठीक है। अब हम लोग जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि किसी संख्या का इकाई का अंक पलट दिया है, दहाई का अंक पलट दिया है, तब संख्या जो है क्या हो जाएगी। तो जैसे मान लो 67 है, तो ये कैसे आया है, तो 60, अगर 67 को ले लें हम लोग तो क्या होगा 60 और +7, तो ऐसे ही तो आया है। अब 60 कैसे आया है, इसमें क्या है, देखो भाई 60 जो है इसमें क्या होगा 6 × 10 और +7 × 1, तो ये क्या होता है यूनिट डिजिट, क्या होता है ये यूनिट डिजिट है, क्या है यूनिट डिजिट है। और ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये आपका जो है दहाई वाला डिजिट है। कौन सा डिजिट है, दहाई वाला। जैसे देखो 10 क्या है, ये दहाई है 10, तो देखो ये इसमें क्या है 1 है, यूनिट डिजिट इसका है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इसे इकाई, क्या बोलते हैं इसको, इकाई अंक, इकाई का अंक। तो ये इकाई अंक हो गया। और ये क्या है, ये आपका हो गया, ये क्या है दहाई हो गया, क्या हो गया ये दहाई हो गया। तो देखो इधर, तो इसी संख्या से हम लोग क्या है इसलिए, अब जैसे मान लो हम लोग लिख दिए ये 60 + 7 कर दिया हमने इसको, तो इसको इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया और इसमें किससे 1 से, तो कितना हमारा टोटल बन जाता है 67। तो वैसे दो अंकों की संख्या कोई नहीं होगी, दो अंकों की संख्या है ये भी। अब जैसे मान लो कोई हम लोग ले लें यहाँ पे x,
और प्लस वाई, या कोई ऐसे लिख लेते कि एक्स वाई, जैसे एक्स वाई है, ये भी क्या है, संख्या है कोई। अब जैसे दो अंकों की संख्या में अगर उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो x इंटू 10 और प्लस y इंटू 1, यानी इसको दहाई से और इसको इकाई से, तो ये क्या हो जाएगी 10x और प्लस y, तो ये हमारी ये हमारी फाइनल क्या हो जाएगी संख्या। यानी कभी कभी क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें यही हमको लिखना पड़ता है कि दो अंकों की संख्या, यानी कोई दो अंकों की संख्या जिसका दहाई का अंक इतना है, इकाई का अंक इतना है, उसको पलट देने पर संख्या क्या बन जाती है। अब इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 10 बाई, संख्या तो वही रहेगी और प्लस x, तो ऐसे संख्या मुझे पलटने पर क्या हो जाएगी 10 बाई प्लस x, और ये संख्या हमारी बनी रहेगी 10x प्लस बाई। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अब आगे देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारी एक्सरसाइज है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, करेक्ट किसी संख्या के 2 तिहाई, किसी संख्या के 2 तिहाई, किसी संख्या का, चलो सवाल पहले लिख लेते हैं, किसी संख्या का 2 तिहाई, करेक्ट किसी संख्या का 2 तिहाई का 2 तिहाई का 2 तिहाई कितना 64 है, 64 है, 2 तिहाई 64 है, वह संख्या, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखो किसी संख्या, यानी संख्या मुझे नहीं पता तो उसको x मान लिया मैंने, उसका 2 तिहाई, ठीक है 2 तिहाई का 2 तिहाई, देखो का मैंने बताया था, बॉडमास का नियम बताया था पिछले जो अनुपात समानुपात पढ़ा था चैप्टर, तो उसमें बताया था मैंने। तो आपको बॉडमास क्या होता है, बॉडमास, तो देखो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो ब्रैकेट है इसमें क्या होता है, ब्रैकेट होता है, उसके बाद में ऑफ का मतलब का, की के जो भी आता है तो उसमें इनटू का रहता है, किसका रहता है इनटू, और ये तो आपको पता है डिवीजन होता है, या ऐसे भी लगा रहता है। उसके बाद में मल्टीप्लाई, तो ये पता है आपको, ये होता है मल्टीप्लाई, और उसके बाद में एडिशन होता है, उसके बाद में माइनस होता है। तो ये सारा क्या था, ये मैंने तुमको बताया था। तो इसी में यहाँ पर लिखा है का, जैसे का इसका मतलब हो गया ऑफ यानी 2/3 इंटू 2/3, और कितना है ये 64 है, यानी इसके बराबर कितना है 64 है, 64 है। अब जब इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से करेंगे कितनी हो जाएगा 16 में चला जाएगा। उसके बाद में x इक्वल टू 3 3 या 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 9 जा 144, यानी 144, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो संख्या क्या आ गई, वो संख्या हमारी आ गई है 144। तो इसी टाइप से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी संख्या, कह रहा है किसी संख्या, कह रहा है किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 क्या है, किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग, कितना 4/5 भाग 153 है, कितना है 153 है, 153 है। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, तो यानी वह संख्या, यानी संख्या हमसे पूछी गई है, तो संख्या बराबर क्या होगी। तो देखिए इधर किसी संख्या के 3/4, तो माना संख्या क्या है x, उसका 3/4, तो बस वहां पे मान आना कुछ नहीं लिखा, सीधे हमको डायरेक्ट करना आंसर। तो 3/4 का 4/5 भाग, कितना का, मैंने बताया था का की जब होगा तो उसमें क्या हो जाएगा ऑफ मतलब इनटू, तो 4/5 बराबर भाग कितना है 153 है, कितना है 153 है। देखो 4 से 4 निकल गया, 3 5 जा 3 बन जा, हो गया नहीं हो गया, x इक्वल टू 5 बन जा 5 5 5 जा 25, तो 255, ये हमारी संख्या क्या हो गई 255 आ गई। तो इसी टाइप से हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी संख्या के 7 भाग, किसी संख्या के
कह रहा है कि छेवटे 7 भाग का 20% कितना है? 78 है। 78 है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? अब देखो इधर किसी संख्या के छेवटे 7 भाग, अब देखो इधर किसी संख्या मतलब x, उसका छेवटे 7 भाग का कितना? 20%। कितना? 20%। और है कितना? 78 है, केवल 78 है ना? हाँ 78 है। तो इसको हम लोग इधर लिख लेंगे। जब जितनी भी संख्या तो कुल टोटल मिला के इसका दिया होता है, तो इसको टोटल मिला के इधर इधर यानी इक्वल के उधर लिखते हैं हम लोग। अब देखो इधर तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे सीधे। तो 25 जा 5 बचा जाएगा 6 से, 6 1 जा 6 3 जा, ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35 और इंटू 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 5 जा 65 का 5 और 6 कैरी, तो 13 3 जा 39 और 39 और 6 कितना हो जाएगा? 45। तो ये क्या हो जाएगा? यही हमारी संख्या आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर है। तो ऐसे ही हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है किसी संख्या का 5/8 भाग, किसी संख्या का 5/8 भाग कितना है? 5/8 भाग 3825 है, 3825 है। तो उस संख्या का 2/3 कितना है? उस संख्या का 2/3 कितना है? तो उसका 2/3 कितना है? तो देखो किसी संख्या, मैंने बोला किसी संख्या जहां पर भी हो तो उसको x इंटू उसका 5/8 भाग कितना है? ये कितना है? 3825। तो उसको डिवाइड कर लो, 5 करो 5 7 जा 35, कितना बचेगा? यहाँ पर 3 5 6 जा 32 बचेगा और 5 5 जा कितना आ जाएगा आपका? ये 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब देखो x इक्वल टू 7 6 5, या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 8 6 जा 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। उसके बाद 5 कैरी 8 7 जा कितना हो जाएगा? 56 और कितना कैरी था? 5। तो 8 6 8 7 कितना हो जाएगा? 56 और 8 इसमें कितना कैरी था? 5 56 5 यानी 61, यानी 6120 आ गया। ये क्या आ गया? ये हमारी संख्या आ गई। अब देखो करंट उस संख्या का 2/3 भाग कितना? उस संख्या का 2/3, इसका 2/3 संख्या आ गई, उसका 2/3 कर दो तो बस काट दो उसको। 3 2 जा 6 और ये देखो दो संख्या 0 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 0, तो संख्या क्रम क्या हो जाएगा? 2040। सॉरी अरे कोई नंबर बचा है, देखो 2040 इंटू 2, तो x इक्वल टू 0 8 0 या 4 यानी 4080 है। ये हमारी क्या होगी? ये हमारी संख्या है। तो देखो उसमें इसने किसने क्या पूछा था? किसी संख्या का 5/8, मैंने 5/8 कर दिया। उसका भाग कितना है? 3825 यानी 3825 ये आ गया। तो इसको मैंने डिवाइड किया, संख्या क्या आ गई? ये 6120, उसका 2/3, उसका 2/3 कर दिया मैंने। तो बस ये हमारा आंसर क्या हो गया? 4080। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो अगला नंबर है, कह रहा है कि किसी संख्या का 26%, किसी संख्या का 26%, पांचवा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 26%, कह रहा है किसी संख्या का 26% 1040 है। कितना है? 1040 है। तो उस संख्या का 3/4 भाग क्या है? तो उस संख्या का 3/4 भाग कितना है? अब देखो इधर, तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकालेंगे। किसी संख्या का 26%,
किसी संख्या में x वैल्यू उसका 26% कितना है 1040 है। अब तो उसको डिवाइड करेंगे, 26 करेंगे कितनी हो जाएगा 4 बच जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 4000, यानी 100 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे उस संख्या का 3/4 जो संख्या आई है उसका 3/4, तो यानी तो काट दो उसको, कितना हो जाएगा 1000, तो x बराबर ये कितना आपका आएगा 3000, कितना आ जाएगा ये आपका 3000 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। तो यानी 3/4 भाग कितना है, तो बस इतना ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन अगला देखो 6 नंबर क्या है कि कह रहा है किसी संख्या का 3/8 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करें या लिख लें, चलो लिखते हैं, कोई बात नहीं। एक बार इसको किसी संख्या का 3/8, किसी संख्या का 3/8 भाग, 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4, उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है। क्या है 36 कम है, तो उस संख्या का 60, तो उस संख्या का 60% क्या है। तो देखो सबसे पहले क्या है उस संख्या का 60, यानी संख्या ही हमको जब पता होगी तभी तो निकाल पाएंगे। तो देखो किसी संख्या का 3/8, तो इसका मैंने क्या कर लिया 3/8 भाग उसी संख्या के इतने भाग से 36 कम है। अब जब कम कम तो क्या होगा माइनस कर दें उसको, कितना उसी संख्या के, यानी उसी संख्या x का 3/4 भाग कितना कम है 36 कम है। अब देखो इधर तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, तो 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 से आएगा कितना बचेगा। अब देखो इधर इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि इसको देखो इधर क्या करेंगे हम लोग कि 3/8 ये भाग है उसी संख्या के इतने बार, तो छोटा पार्ट पहले लिखा जाता है क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा छोटा वाला ना। 3/4 इंटू एक्स माइनस 3/8 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 36। तो ये कितना इसका आ जाएगा 8 और 4 2 या तो ये 6x हो जाएगा, माइनस 8 से 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3x हो जाएगा, तो इक्वल टू 36 बचेगा। तो ये 3x इक्वल टू कितना 36, ये 2 बार यानी, तो ये x इक्वल टू कितना जाएगा ये, हाँ 12 8 96। ये क्या आ गई हमारी संख्या आ गई, संख्या आ गई। तो उस संख्या का 60%, तो संख्या का 60% यानी संख्या कितनी आई हमारी, तो x बराबर 96 आया, उसका 60%, तो 60% निकाल लो उसका 0 0। अब डिवाइड कर लो, 2 3 जा 2 5 जा, 5 से उसको कर लो 5 1 जा, और ये कितना बचेगा 46, तो 5 9 जा, पॉइंट लगाया 5 2 जा, बस कट गया। तो x इक्वल टू 3 2 जा 6, पॉइंट लगा दिया, 3 9 जा 70, सॉरी 3 9 27, और कितना 2 कैरी 3 2 जा 3 1 जा 3 और 2 5, यानी 57.6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। यानी किसी संख्या का 3/8 भाग, मैंने क्या निकाला किसी संख्या का 3/8 भाग, तो 3/8 क्या मतलब छोटा, ये छोटा रहेगा ना, ये 3/4 है तो इसके 4 पार्ट, इसके 8 पार्ट, तो बड़ा वाला पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो इसको जो है 3/4 इंटू एक्स माइनस 3/8 इंटू एक्स इक्वल टू कितना 36 से कम है क्या, ये कम है, तो कम कम तो क्या हो जाएगा माइनस है, तो इससे ये कम है, तो बस ये क्या दोनों माइनस कर दिया। उसके बाद में क्या किया मैंने, इसको दोनों का एलसीएम लिया, और एक संख्या क्या आ गई 96 आ गई। अब उसके बाद में क्या किया मैंने, उसके बाद में क्या संख्या का 60%, अब 60% कितना हो जाएगा इसका जो है, इसका 60% निकाल दिया मैंने 57.6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोग जो है एक क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 का 250 का 9/5 भाग, 9/5 भाग 250 का 9/5 भाग 395 के 395
95 के 395 के 2/5 से 2/5 से कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो कितना अधिक है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो तो बस कुछ नहीं, जो कहता है वही करते जाओ। तो 5 5 जा यानी कितना आ गया, ये कितना आ गया 9 5 जा 45 यानी ये इतना आ गया। फिर 395 का के 2/5 तो इसका भी कर लो, 5 7 जा 35 कितना बचेगा, हाँ 35 है, 4 बचेगा, 5 9 जा, फिर 2 9 जा 18, 2 4 जा कितना आएगा 14 1 15 158। और कह रहा है कि कितना, क्या कह रहा है कितना अधिक है। अब देखो कितना अधिक है यार, अधिक कितना अधिक है। तो देखो अधिक मतलब क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे भाई, इसमें माइनस करेंगे तभी निकलेगा कितना अधिक है। तो देखो 10 में से 8 के 2, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 4 14 है 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 मतलब बन गया 2। तो यानी क्या आएगा, यानी 292 क्या है इससे अधिक है। तो ये कितना अधिक है 292 इससे अधिक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो हम लोग जो है इसके बाद अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन वो हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।